आइए टेस्ट पेपर क्लास 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 5 गुना 5 गुना 5 5 बार है। सही हल को चुने का घातांकीय रूप है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 5 पर पावर 4, बी 5 पर पावर 5, सी 5 पर पावर -4, डी -5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कितने हैं 1 2 3 4 5। इसे हम लिखेंगे 5 पर पावर 5। लेकिन यदि गुना के जगह पर प्लस का चिन्ह रहता, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 रहता, तो इसको लिखते 5 गुने 5। ठीक है, यह लगातार जोड़ है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन बड़ा है। इसको बनाने में थोड़ी सी हड़बड़ी करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए चलते हैं। कौन बड़ा है? तो पहला दिया हुआ है 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 3, और दूसरा दिया हुआ है 3 पर पावर 4। तो 4 पर पावर 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चुका 16, 16 चुका 64। लेकिन आएंगे 3 पर पावर 4 का मतलब हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो आप देखिए कौन बड़ा है, 81 बड़ा है। यानी कि कौन बड़ा है? 3 का पावर 4 बड़ा है। तो हम ऐसे लिखेंगे 4 पर पावर 3 से बड़ा है 3 का पावर 4। ऐसे लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बी देखते हैं। बी क्या है? 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 या 8 पर पावर 2। तो 2 पर पावर 8 का मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 2 6 गुने 2 2 8। तो इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। इसका वैल्यू 256 होगा। लेकिन जब 8 पर पावर 2 करेंगे तो इसका वैल्यू 88 64 होगा। 8 पर पावर 2 बराबर 64। अब देखिए कौन बड़ा है? 256 बड़ा है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर लिखेंगे 4 2 पर पावर 8 बड़ा है 8 पर पावर 2 से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड लिखें। अभाज्य गुणनखंड लिखें। चूंकि आपके पास घातांक की चर्चा हो गई है, इसलिए आप घातांकीय रूप में ही लिखेंगे। घातांक की चर्चा नहीं हो रहती तो हम गुना के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए 720 720 तीसरा का ए 720 720 को तोड़ेंगे 2 360 180
90, 45, 3, 15, 3, 5। तो कितना हो गया? 720 बराबर 1, 2, 3, 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2 गुने 5। ठीक है, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2 गुने 5। ठीक है, इतना तक आ गया। अब हम लोग चले 1080 का हम लोग करें। इसके बाद वाला है बी जो है तीसरा का भी 1080 को करेंगे। 1080 को फैक्टराइज करेंगे। तो 1080 को करेंगे तो 2 540 2, ठीक है, तो 270 2 135 3 45 3 15 3 5। ठीक है, 1080 बराबर 2 पर पावर कितने हो गए? 1, 2, 3 गुने 3 पर पावर 1, 2, 3 गुने 5। ठीक है, यही घातांकीय रूप हो गया, गुणनखंड रूप हो गया। लेकिन इसको हम लोग चूंकि साथ में घातांकीय रूप आ गया है, इसलिए जब भी लिखेंगे घातांकीय रूप में ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए यहां पर -3 पर पावर 3, इसका मतलब क्या है? ये चलिए हम लोग सॉल्यूशन एक करते हैं। -3 पर पावर 3 -3 गुने -3 गुने -3। अब देखिए यहाँ पर झंझट होती है, प्राय बच्चे गलती करते हैं प्लस माइनस में। माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, अब प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा। अब 3 को जो गुना है वो साधारण गुना कर देंगे। 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। इस एक बात और ध्यान देंगे गौर से, अगर पावर माइनस का अगर पावर जो है 3 दिया हुआ है, अगर सम संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा और विषम संख्या रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ माइनस आया, इससे हम इजीली समझ लेंगे। ठीक है, यही आंसर आपका हो गया। अब अगला बी क्वेश्चन को देखें। -1 गुने -2 पर पावर 3। देखिए आप -1 रहेगा अकेले, 2 पर पावर 3 को हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पावर क्या है? विषम संख्या है तो माइनस में होगा, तो गुने माइनस और 2 का पावर 3 कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 8। यहां हमने डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, अब यहां क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 8 आंसर। ठीक है, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन सी जो है यही पाल कर देते हैं। सी क्वेश्चन लिखते रहिए, यही पाल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पावर 2 सम संख्या है, यानी कि 4 का स्क्वायर जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16।
और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। तो यहाँ पर होगा 3 तिहाई 9, 16 44 से 144 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पर घातांकीय रूप में लिखे तो क्या है, ए 8/729। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 2 और 729 को करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 2 9 9 18, 18 को 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए यहाँ 3 से कट जाएगा। 3 3 दूनी 6 और 4 3 12, फिर 3 से लग जाएगा। 8 1 3 से 27, 3 से 9 3 से 3। अब घातांकीय रूप इसका हो जाएगा, ऊपर में 2 का पावर 3, या रफ लिख करके काट देंगे, और यहाँ हो गया 3 का पावर 6। यही आंसर होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। बी क्या है, 243 बटे 1024। कितना है, 243 बटे 1024। आइए 243 को देखिए, यहाँ 243 था ना, आराम से बन जाएगा। 3 कितना होगा, 3 हो गया। अब 1024 1024 2 से 5, हाँ 5, हाँ 1 हो गया। 2 से, ठीक है, 2 से 28, 2 से 64, 32, कितना हो गया, बोलो। 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, और 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पावर 10 आंसर। इस तरह से हमने आपका 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन है, जिसमें 3 अभी हम बना रहे हैं और 2 इसके बाद वाले सॉल्व कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी 3 क्वेश्चन है, तो हम इसका करेंगे। देखिए यहाँ पर आधार बराबर है, पावर अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पावर को जोड़ देंगे। 7 पर पावर 2 जोड़ 4 जोड़ 8, 7 पर पावर 8 2 10 4 14 आंसर। इसमें क्या करेंगे, घटाव है
भाग है तो माइनस हो जाएगा, क्यों? पावर आधार सेम है, पावर अलग है। तो यह हो गया 3 का पावर 10 घटाओ 6 3 का पावर 4। और डी आइए, एलसी आइए, डी का पावर 2 प्लस 3, डी का पावर 5। यह आंसर हो गया, यह आंसर हो गया और यह आंसर। अब चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, आइए उसको भी हम लोग ही कर लें। अब आइए छठा का है डी। क्वेश्चन डी में कहता है 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 4 गुने 4 बटे 3 का पावर 2 गुने 32। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसको पावर में नहीं है तो हम समान पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 4 गुने 2 का पावर 2 बटे 3 का पावर 2 और इधर करेंगे 3 का पावर 2 का पावर 5। 32 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा 2 का पावर 5 आ जाएगा। ऐसे भी बताए थे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब आएंगे हम लोग एक आधार वाले को एक साथ कर देंगे। तो 2 का पावर 3 और 2, 3 प्लस 2, 3 का पावर 4 बटे बराबर का चिन्ह है 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2। अब 2 का पावर ऊपर में कितना हो गया 5 घटाओ 5। देखिए तो यहाँ भाग है तो घटा हो जाएगा, गुने 3 का पावर 4 घटाओ 2, 2 का पावर 0 गुने 3 का पावर 2। किसी का भी पावर 0 होता है तो कितना मान होता है 1। गुड। तो 1 गुने पावर 2 यानी कि 3 पावर 2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले हम ई को 25 है तो इसके 5 के पावर में डाल देंगे। तो 5 का पावर 2 पर पावर 5 भागे 5 का पावर 4 क्या हुआ 5 का पावर 10, पावर का पावर गुना हो जाता है 2 गुने 5 भागे 5 का पावर 4, 5 का पावर 10 भागे 5 का पावर 4, 5 का पावर 10 घटाओ 4, 5 का पावर 6 आंसर। इस तरह से टोटल के टोटल टेस्ट का पेपर सॉल्व हो गया। इसको आप लोग आराम से बना लीजिएगा, 1-2 बार और बना लीजिएगा। जो गलती किए होंगे, जिनके पास कम मार्क्स आया है किसी कारण से, थोड़ी मिस्टेक्स हुई है, उसको आप लोग क्या करेंगे हाँ बना लेंगे तो पूरा का पूरा सही हो जाए। ठीक है।